Hello students, we will study about the chapter of companion book. Chapter number 6, Sea Turtles means Samudri Kachue. Sea turtles are extraordinary animals, after all which other reptile that lived at the time of dinosaurs swims even in today's oceans. Today there are 7 species of sea turtles in existence. These include the green sea turtle, loggerhead sea turtle, leatherback sea turtle, Kemp's Ridley sea turtle, hawksbill sea turtle, flatback sea turtle, and olive ridley sea turtle. The largest species is the leatherback. It can weigh more than 1,000 pounds. कछुए जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमल्स है और ये एक अदर रेप्टाइल है और ये डायनासोर्स के टाइम तक भी थे और स्विम करते थे। तो वो हमेशा से ओशंस में डायनासोर्स भी स्विम करते थे उस समय में, लेकिन आज डायनासोर्स नहीं हैं। और इनकी जो कछुओं की जो 7 प्रजातियां हैं टर्टल्स की, उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, आज खतरे में है। और इनमें जो है ग्रीन टर्टल जो है वो भी शामिल है। तो इनकी 7 प्रजातियां हैं: ग्रीन सी टर्टल, लॉन्गरहेड सी टर्टल, लेदरबैक सी टर्टल, केम्प्स रिडले सी टर्टल, हॉक्सबिल सी टर्टल, फ्लैटबैक सी टर्टल एंड ऑलिव रिडले सी टर्टल। तो ये 7 प्रजातियां हैं कछुए की जो यहाँ बताई गई हैं। और सबसे जो लार्जेस्ट प्रजाति है वो है लेदरबैक, और इसका जो वेट होता है वो 1,000 पाउंड्स का होता है। Sea turtles make incredibly long migrations between feeding and breeding areas. The leatherback travels an average of 3,700 miles each way. Sea turtles come ashore on beaches to lay their eggs. Females dig a hole in the sand, then deposit their clutch of eggs, cover it back up, then return to the sea. सी टर्टल यानी कि समुद्री कछुए जो होते हैं वो अविश्वसनीय रूप से, बहुत ही लंबे रूप से प्रवास करते हैं। यानी कि खिलाना हो या प्रजनन करना हो तो वो ऐसे एरियाज़ में चले जाते हैं जो उनके मुताबिक होते हैं। लेदरबैक जो है जो कछुए की प्रजाति है वो मतलब 3700 की एवरेज से वो ट्रैवल करती है। और जो समुद्री कछुए होते हैं वो किनारे से बीच तक अपने अंडे देते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो गड्ढा खोदती हैं रेत में और उसमें अपने अंडों को रख देती हैं और फिर ऊपर से कवर कर देती हैं और वापस से समुद्र में लौट जाती हैं। After about 60 days, the eggs hatch. Tiny hatchling crawl out from their nest and find their ways to the sea at night. The journey is often a deadly ordeal because seabirds, crabs, and other predators prey on the young turtles. Another threat comes from humans. Natural light at the horizon guides the hatchling to the ocean. However, lights from hotels, homes, and other buildings can confuse the turtles into heading the wrong way. 60 दिन के बाद जो ये अंडे हैं वो निकलना शुरू होते हैं और छोटे छोटे जो कछुए होते हैं वो क्रॉल कर अपने नेस्ट को, अपने घर को ढूंढते हैं और वो रास्ता ढूंढते हैं समुद्र की ओर रात में। और ये जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है उनके लिए। मोस्टली देखा जाता है क्योंकि उनको क्या जगह की, रास्तों की परख नहीं होती है। और सी बर्ड जो होते हैं, केकड़े होते हैं और जो दरिंदे शिकारी होते हैं वो अपना शिकार इनको बना लेते हैं, छोटे कछुओं को। और दूसरी तरफ से जो है ह्यूमंस के द्वारा भी इन्हें जो है प्रॉब्लम बर्दाश्त करनी पड़ती है, सहनी पड़ती है। अब जैसे जो प्राकृतिक लाइट्स होती हैं वो उनको गाइड करती हैं तो वो समुद्र की तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, होटल्स की लाइट या घरों की या अदर बिल्डिंग्स की लाइट जो होती है वो उनको कभी कभी कंफ्यूज कर देती है और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो मर भी जाते हैं। 6 of the 7 sea turtle species are classified as threatened or endangered, largely due to hunting, pollution and climate change, and also because of getting caught and fishing nets.
Each of us can contribute towards helping sea turtles survive. We must realize that we share the oceans and the beaches with many other species. We should stay informed about the things that are killing sea turtles or destroying their habitat. We can influence elected representatives towards making decisions and on issues that affect sea turtles. We can also join and support groups which work for the conservation of sea turtles. अब 7 में से जो 6 प्रजातियां हैं कछुए की वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं, जो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। उनका शिकार कर लिया जाता है या पोल्यूशन की वजह से या जलवायु बदलने की वजह से वो या फिर मछलियों के जो मछुआरे होते हैं वो अपने नेट में उन्हें पकड़ लेते हैं। तो इन सभी कारणों से वो प्रजातियां ख़त्म हो जाती हैं। और इनमें से जो है काफ़ी लोगों का जो योगदान है उनकी तरफ रहा है। सी टर्टल को सरवाइव करने के लिए काफ़ी लोगों ने मदद की है। तो सभी ने महसूस किया, हमने महसूस किया है कि हम लोग जब समुद्र को शेयर करते हैं, बीच को शेयर करते हैं, तो काफ़ी सारी वहाँ पर दूसरी प्रजातियाँ जो होती हैं वो होती हैं समुद्र पे। तो हम लोगों को वहाँ पर स्टे करना चाहिए, रुकना चाहिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि हम यहाँ घूमकर उन प्रजातियों को नष्ट करते हैं, मार देते हैं या उन्हें बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो उनके हैबिटेट के अनुसार उन्हें वहाँ रहना चाहिए, जिसे हम तबाह कर देते हैं और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है उनकी जीवन पर। तो इससे हम काफ़ी प्रभावित हुए, तो इस वजह से उन्होंने क्या हेल्प की और एक प्रतिनिधि चुना गया ताकि वो इस तरह से इन मुद्दों के लिए डिसीजंस ले सके और जो समुद्री कछुओं की लाइफ जो है इन वजह से इफ़ेक्टिव हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, वो ना हो। तो हमने सभी ने मिलकर इस ग्रुप को सपोर्ट किया और ज्वाइन किया जो सी टर्टल यानी कि समुद्री कछुओं के बचाव में कार्य करे।